डियर स्टूडेंट, इशू एंड रिडक्शन ऑफ डिवेंचर के इलस्ट्रेशन नंबर 4 एंड 5 की बात करेंगे, जहां पर क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो नॉर्मल क्वेश्चन है जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की बात करता है, जबकि क्वेश्चन नंबर जो 5th है ये क्वेश्चन होगा आपका ओवर सब्सक्रिप्शन। ध्यान रखिएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन आपने इश्यू ऑफ शेयर में पढ़ा हुआ है, जैसा ट्रीटमेंट आपने इश्यू ऑफ शेयर में किया था बिल्कुल वैसा ही, कि जब पैसा ओवर सब्सक्राइब होता है, एप्लीकेशन जितने इश्यू के उससे ज़्यादा के आते हैं, उसको एंट्री करने के 2 केस होते हैं। एक तो जितना ओवर आया उसको एडजस्ट वापस कर दो, सारा रिजेक्ट कर दो, या प्रोराटा अलॉटमेंट कर दो, पैसा जो है अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देना है। ठीक है, ये 2 केस होते हैं। तीसरा केस बनता है दोनों का कंबाइन, कुछ रिटर्न कर दिया जाता है और कुछ का प्रोराटा अलॉटमेंट होता है। फिलहाल यही 2 क्वेश्चन हमें करना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम और ओवर सब्सक्रिप्शन रिलेटेड। छोटा वीडियो है, जल्दी समझ में आ जाएगा, आपके बुक में सब कुछ दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 लिमिटेड, ये है ए लिमिटेड, सॉरी लिमिटेड यहाँ पर ए लिमिटेड है ये, दैट इज ए लिमिटेड इशूड 5000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है ना, 10 रुपीज़ 10 पर डिवेंचर। यहाँ पर 100 रुपये के हिसाब से 5000 डिवेंचर इशू किए गए हैं, जिसके ऊपर प्रीमियम है 10 रुपये, यानी कि टोटल कितना हो गया 110 का डिवेंचर हो गया, एक डिवेंचर। कॉल किया गया एप्लीकेशन पर 25 रुपीज़, अलॉटमेंट पर 45 रुपीज़ एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 40। ये जो 45 रुपीज़ है तो कितना हो जाएगा, ये 35 + 10 हो जाएगा, 35 + 10। क्यों? क्योंकि 10 रुपीज़ का सिक्योरिटी प्रीमियम है और लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 10 रुपीज़ इसमें शामिल है। आगे कहा जा रहा है डिवेंचर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब, ऑल मनी बस ड्यूली रिसीव्ड, रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड शो द बैलेंस शीट। सारा पैसा आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, साथ ही साथ पैसे की रिसीविंग से रिलेटेड, ड्यू से रिलेटेड जनरल एंट्री करनी है। तो जनरल एंट्री ऑलरेडी आपकी बुक में, क्योंकि इलस्ट्रेशन है, सब कुछ दिया हुआ है और आपकी बुक का ही देखिए मैंने सॉल्यूशन ले रखा है, अपनी तरफ से मैंने कुछ नहीं किया। एक्सप्लेन ये करना है कि सबसे पहले एप्लीकेशन मनी हो रहा है और ये है 25 रुपीज़। हमारे पास टोटल 5000 शेयर्स इशू हुए, डिवेंचर, सॉरी शेयर बता रहा हूँ, डिवेंचर इशू हुए और एप्लीकेशन मनी कॉल किया गया 25। तो 5000 मल्टीप्लाई 25 कर देंगे, 25 × 125, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1,25,000 रुपये हमें एप्लीकेशन में रिसीव हो रहा है। तो पहली एंट्री होगी हमारी एप्लीकेशन में रिसीव करने की, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। पूरा नेम लिखना जरूरी है, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन। चाहो तो आप शॉर्ट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन। इस तरह से भी लिखा जाता है, इतना लंबा लिखने का मन नहीं करे, लेकिन लिखना पूरा पड़ेगा, पूरा वर्ड, ठीक है, स्पेलिंग भले शॉर्ट कर दो, लेकिन हर एक वर्ड आना चाहिए। इसके तुरंत बाद इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा डिवेंचर्स अकाउंट में, जैसे शेयर को ट्रांसफ़र किया जाता था शेयर कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पर बनता है डिवेंचर्स अकाउंट। लेकिन इसके आगे का जो परसेंटेज है जो यहाँ लगता है वो भी यहाँ लगना जरूरी है। तो एंट्री होती है 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, सेम अमाउंट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट, ये हो गया। अब उसके तुरंत बाद है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट है विथ प्रीमियम, कितना रुपीज़ है यहाँ पर अलॉटमेंट में 45 रुपीज़, यानी कि 35 + 10, तो मल्टीप्लाई हुआ है कितना है 5000, कितना पैसा आ जाएगा 5 × 25, 5 × 15, 2 × 17, 1,75,000 चला जाएगा डिवेंचर्स में और बचा 10 रुपीज़, यानी कि 5000 × 10 दैट इज़ 50,000। ये है आपका किसका, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। टोटल अमाउंट कितना रिसीव होना है यहाँ पर 2,25,000। तो पहला अलॉटमेंट ड्यू होता है, उसके बाद अलॉटमेंट मनी रिसीव होता है। ड्यू करने की एंट्री करेंगे 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट, 1,75,000, जैसे कि मैंने भी कैलकुलेट करके बताया, ये देखिए यहाँ पर। और उसके जस्ट बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो जाएगा 50,000, दोनों को ऐड करके लिखा जाएगा यहाँ पर डेबिट में 2,25,000। इसका मतलब अमाउंट 2,25,000 रिसीव होना है प्रीमियम के साथ। जब रिसीव हो रहा है तो रिसीविंग की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 2,25,000 टू 10% डिवेंचर अकाउंट 2,25,000। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी है यहाँ पर, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना अमाउंट रिसीव किया गया है, वो कॉल किया गया 40 मल्टीप्लाई बाई 5000, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 लाख। यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट कॉल को जैसा है, फर्स्ट कॉल को सबसे पहले ड्यू करो 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, सेम अमाउंट को रिसीव भी करना है, रिसीविंग की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस पैसे को इस पूरे एंट्रीज को ट्रांसफ़र करना है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या करना है, क्योंकि डिवेंचर से डिवेंचर जाता है लॉन्ग टर्म
बोरोइंग अकाउंट में, लायबिलिटी के अंडर में। और यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, और सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम इज अ सब हेडिंग ऑफ कौन सा, शेयर होल्डर फंड। तो यहाँ पर शेयर होल्डर फंड में सिक्योरिटी प्रीमियम को शो कर देंगे, बाकी सारा पैसा जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग के हेडिंग में। तो सबसे पहले यहाँ पर ये हो गया फॉर्मेट इक्विटी एंड लायबिलिटीज अकाउंट। यहाँ पर पहला हेडिंग आ जाएगा शेयर होल्डर फंड। शेयर कैपिटल तो है नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम है, और सिक्योरिटी प्रीमियम जो भी था उसको रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर में शो करेंगे 50,000। देखिए यहाँ पर शो करना है रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर में सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ लिखना जरूरी है कि किस चीज़ को कहाँ दिखा रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ नहीं लिखा जाएगा, इसको यहाँ लिखना ज़रूरी है, ठीक है। इसके जस्ट बाद जो डिवेंचर्स है, डिवेंचर चला जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अकाउंट में। 5,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, दैट इज टोटल अमाउंट 5 लाख, और 5 लाख की एंट्री करेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंडर में। और ये सारा पैसा मिला के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा, जो कि पार्ट होता है एसेट्स का, ठीक है। एसेट्स के अंदर आता है करंट एसेट्स, और करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के हेडिंग में सारा पैसा आ जाएगा। ये हो गया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दिक्कत होती है बेटा बताइए, क्योंकि कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत होता है बैलेंस शीट में कैसे हो गया, मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा मुझे। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन, दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन यहाँ पर बस एक ही चीज़ है, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जितना कंपनी इश्यू करती है उससे ज़्यादा के एप्लीकेशन आ जाते हैं, जैसे कि इश्यू ऑफ शेयर में था। X Limited issued 10,000 12% debentures of 100 each payable at 40 on application and 60 on allotment की दो कॉल ही है यहाँ पर। एप्लीकेशन पे है 40 रुपीज़ एंड अलॉटमेंट में कॉल किया गया है 60 रुपीज़, राइट। और इशू किया गया है 10,000 12% डिवेंचर एंड एप्लीकेशंस फॉर 9,000 डिवेंचर वर एक्सेप्टेड इन फुल। देखिए सॉरी, एप्लीकेशंस फॉर 15,000 डिवेंचर रिसीव्ड, 10,000 डिवेंचर इशू किए, 14,000 रिसीव हुई। एप्लीकेशन फॉर 9,000 डिवेंचर पर एक्सेप्टेड इन फुल, एप्लीकेशन पर 2,000 डिवेंचर अलॉटेड 1,000 एंड द रिमेनिंग एप्लीकेशन पर रिजेक्टेड। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि 9,000 को पूरे 9,000 दिए गए, ठीक है। 2,000 को केवल 1,000 डिवेंचर दिया गया, यानी कि 10,000 डिवेंचर हमारे पास थे और 11,000 डिवेंचर को हमने एडजस्ट कर दिया। अभी भी कितने डिवेंचर फालतू के पड़े हुए, अभी भी 3,000, क्योंकि 14,000 डिवेंचर के एप्लीकेशन आए थे। तो 3,000 को क्या किया, वापस कर दिया। क्या कर दिया, द रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड। रिजेक्टेड का मतलब वापस चला गया। ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव, सारा पैसा हमें रिसीव हो गया। अब इसकी एंट्री करनी है, कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले देखिए एप्लीकेशन में कंपनी ने इशू कितना किया था, वर्किंग नोट में इसको पहले निपटा लो। इशूड किया कंपनी ने 10,000 डिवेंचर, मल्टीप्लाई हुआ कंपनी के अकॉर्डिंग कितना पैसा आना चाहिए, कंपनी के पास 4 लाख रुपीज़। लेकिन कंपनी ने जब अपना बैंक देखा तो एप्लीकेशन आए हुए हैं कितने, एप्लीकेशन रिसीव्ड दैट इज़ 14,000 मल्टीप्लाई बाय 40 के हिसाब से जो 14 चौके 56, 5,60,000। इसका मतलब होता 4 लाख आने चाहिए, 5,60,000 आ गया। 1,60,000 रुपये हमारे पास क्या हो गया, ओवर हो गया। कंपनी ने एडजस्ट किया, जिसमें से 3,000 को रिजेक्ट किया गया। कितने को रिजेक्ट किया गया बेटा, 3,000 को रिजेक्ट कर दिया गया। इसका मतलब होता है, इसको लिख दिए रिजेक्टेड। 3,000 डिवेंचर मल्टीप्लाई बाय 40 चाहती है 12, 1,20,000 को वापस कर दिया गया, बचा 40,000 को एडजस्ट कर दिया जा रहा है कहाँ पर, अलॉटमेंट में। बस ये छोटा सा कैलकुलेशन करना है। जैसे कि मैंने आपको इश्यू ऑफ शेयर नहीं पता है तो इश्यू ऑफ शेयर का वीडियो देखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा, प्लेलिस्ट दे रखा, वहाँ जाइए आपको पता चल जाएगा। ये हो गया कंप्लीट। इसका मतलब होता है दूसरी बार जो अलॉटमेंट में पैसा आएगा, अलॉटमेंट में कितना पैसा आ जाएगा, जितना हमारे पास डिवेंचर है, कितना है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 60, यानी कि 6 लाख रुपए आना चाहिए। लेकिन ऑलरेडी हमारे पास कुछ पैसा एडवांस में आ चुका है, ये क्योंकि एडजस्ट किया था हमने, तो यहाँ से 40,000 को माइनस कर देंगे तो एक्चुअल में रिसीव कितना होगा, 5,60,000। चलिए इसको एंट्री में बदलते हैं। देखिए एंट्री करेंगे, वही सेम है। एप्लीकेशन में नहीं कितना हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि एप्लीकेशन आ रहा है 14,000 मल्टीप्लाई बाय कितने रुपए के हिसाब से, 40 रुपये, 14 चौको 56, यानी कि 5,60,000 आ गया है और उतना पैसा चला गया डिवेंचर एप्लीकेशन में। बाद में जब ट्रांसफ़र करेंगे 5,60,000 में से डिवेंचर में कितना जाएगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 40, 4 लाख रुपए। कंपनी ने
जितना रिजेक्ट कर दिया वो यहाँ चला जाएगा टू एप्लीकेशन की रिजेक्ट कितना किया 3000 मल्टीप्लाई 40 चाहती है 12 और बाकी जो पैसा चला जाएगा कहाँ पर अलॉटमेंट में। ये एंट्री अपने इश्यू ऑफ शेयर में है कि जितना रिजेक्ट कर दिया टू बैंक, जितना शेयर डिवेंचर में जाना है वो चला गया वहाँ पर और बचा हुआ जो ओवर हो गया वो सारा का सारा अलॉटमेंट का एडजस्ट हो जाना है। कितना एडजस्ट हो रहा है देखिए, कितना एडजस्ट हो रहा है यहाँ पर 40,000 रुपये, राइट। 40,000 मतलब 1,000 शेयर है जिसका ओवर होगा 1,000 मल्टीप्लाई बाई 40, राइट। इसके बाद अलॉटमेंट का कॉल किया गया है। अलॉटमेंट में ड्यू पूरा होना है। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 10,000 मल्टीप्लाई बाई 60 यानी कि 6 लाख रुपए। और ये जब ड्यू होना है, ड्यू होने के बाद जब रिसीव होगा वो 40,000 रुपये दोबारा नहीं मिलेगा जो ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि हमने एडवांस में इसको रिसीव कर लिया है एडजस्टमेंट में। तो 6 लाख में से 40,000 को माइनस कर दो, जो रिसीव होगा 5,60,000, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। वर्किंग नोट आपको क्लियरली शो करना जरूरी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये वर्किंग नोट है, आप इसको इसी तरह से शो करेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कैसा कैलकुलेशन किया, किस तरह से कहाँ से माइनस किया गया है। अगर वर्किंग नोट में समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आया तो मुझे जरूर बताइएगा। कैसे बताएंगे, या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, या फिर व्हाट्सअप के थ्रू बताएंगे, या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक के थ्रू भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है। अगर क्लासेस अच्छी लगी हैं, समझ में आ रहा है तो भैया लाइक तो बनता ही है और शेयर भी बनता है अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।